घर में मिल रही है, पर मुझे घर में नहीं मिली थी। मैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए पानीपत हरियाणा में जाता था। कहां जाता था? हमारे जम्मू में इसका कोई सिस्टम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इधर पता नहीं था, शेख साहब का नाम भी नहीं किसी को पता था। किसी को बोलो शेख साहब क्या होती है, वो पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं बोला मैं सारे गांव में नहीं आ सकता हूं इतने दूर, बताओ कौन जाएगा भाई? सही बात नहीं है? तकलीफ सर ने एक ही बात बताई थी, रामपाल जी फौज पे पेंशन ले रहे हो? मैं बोला हाँ सर ले रहा हूं। बोला क्यों ले रहे हो बताओ? मैं सर नौकरी की है तब ले रहा हूं। बताओ नौकरी तो की, लेकिन क्या उस नौकरी के अंदर कभी तकलीफ कोई आपको आई हुई होगी? मैं बताऊं सर तकलीफ की अगर आप बात पूछो ना, कि मेरा जो फर्स्ट बच्चा हुआ था, डिलीवरी होने के बाद उसकी डेथ हो गई, मैं उसका मुंह नहीं देख पाया था। क्या नहीं देख पाया था? अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाया था। बताओ इससे बड़ी तकलीफ होती है क्या? सही बात है नहीं है? तो उस टाइम बंदे को लगता है यार हम तो भीख मांग के खा लेंगे, पर इस नौकरी से हमारे से वो अच्छे लोग हैं जो दिहाड़ी लगा के खा रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख सुख में अपने बच्चों के पास तो है। लेकिन थोड़े टाइम तो उसको सोचा, उसके बाद में फिर भाई अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमें पेंशन नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? 10 साल में छोड़ दे नौकरी तो। फिर बोला इसके बाद और तकलीफ कोई? मैं सर जब हम आईएलटी में थे तब डेली सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान इस जिंदगी से मौत दे, और मांगने से मौत भी नहीं मिलती है। कई दिन भूखे निकाले, कान के पास से गोली निकल के जाती थी, अपनी आंखों के सामने मरते हुए लोगों को देखा। बताओ तकलीफ थी क्या? थी ना। अगर हम उस तकलीफ को देख के इसको छोड़ के आ जाते, आज मुझे को पेंशन देता? कोई ना देता। तो उन्होंने बोला रामपाल जी आपको जो तकलीफ लग रही है, इसकी जो पेंशन आपको मिलने वाली है वो 2 लाख रुपए हफ्ते है। कितने? 2 लाख हफ्ते है, 8 लाख रुपया महीने की मिलेगी। अगर इस तकलीफ को झेल लिया, भाई नहीं झेला तो ये नहीं मिलेगी। आप ही बताओ तो क्या लगता साहब, लेनी चाहिए कि छोड़ देनी चाहिए? लेनी चाहिए। सही बात बोला। आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी पीढ़ियों को तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, और मेरे दिल में ये बात लग गई। तो बोला भाई वहां पहुंचने का रास्ता यही है। अगर कोई आप बोलो कि मैं अपना रास्ता बना के जाऊं, फिर ये आपको मिलने वाली नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप पहले आदमी जो आपको मिलेगी, आपसे पहले जो इस काम में आए थे सबको मिल रही है कोई, लेकिन उनका रास्ता सिर्फ यही था। आज लगातार ले रहे, और उस दिन मैंने अपने दिल में ठान लिया कितनी तकलीफ होगी। क्या लगता हर हफ्ते में मुझे रिजर्वेशन मिलेगी वहां जाने के लिए? क्या सही है नहीं है? जनरल डिब्बे में बैठ के जाता था, शाम को वीरवार को मैं निकलता था, और संडे को उधर से चलता था, सोमवार को सुबह घर पहुंचता था। कितने बजे? क्योंकि अगर मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग लूंगा तो शनिवार को घर आके संडे को पहुंचूंगा तो क्या? नहीं पहुंचूंगा। फिर मैं क्या करता, फ्राइडे की ट्रेनिंग उधर लेकर के उधर रुक जाता था, शनिवार को उधर रुकता था, संडे का प्लान देखने के बाद फिर शाम को मैं वहां से ट्रेन को बैठता था और सुबह अपने घर पहुंच जाता था। और कई बार पूरी रात ऐसे खड़े जनरल डिब्बे में जगह होती है क्या? खड़े कभी एक ही टांग के ऊपर दूसरे रखने की जगह ही नहीं है। तो बताओ तकलीफ होगी कि नहीं होगी? लेकिन मुझे नहीं होती थी। क्यों? कि भाई 2 लाख रुपए हफ्ते के लिए, ये बताओ तकलीफ है क्या? अभी फौज के अंदर कितनी तकलीफ होती है, लेकिन महसूस क्यों नहीं होती है? भाई साहब 80,000 रुपया आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? और जिस दिन 80,000 आएगी वो पिछली तकलीफ भूल नहीं जाएंगे क्या? और मुझे वो 2 लाख मिलता था कि वो मुझे 2 लाख चाहिए, वही तकलीफ को तो झेलना पड़ेगा। और मैं वहां जा करके जल्दी तो मैं आपको देखो, मैं बोलता हूं कि मैं अनपढ़ आदमी हूं। क्यों? सही बात है, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो फिर मैं सर से कभी बात करता था, सर देखो चलो मैं किसी तरीके से लटक पटक के कुछ भी करके मैं तो आऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ ज्वाइन करने वाले लोग हैं वो तो नहीं आ सकते। और कैसे आएंगे यहां? उन्होंने बोला था कि जब हमारा मुल्क गुलाम था ना, तो एक ही महात्मा गांधी ने जवाबदारी ली थी। क्या ली थी? एक ही
ही बंदे ने जवाबदारी ली थी, सही है नहीं? सारे महात्मा गांधी नहीं बन पाए, एक बंदे ने जवाबदारी ली, उसने उस यंग को शुरू किया। बताओ जीत हुई या नहीं हुई? अगर आप जवाबदारी ले लोगे, चल लोगे, आप सीख जाओगे, तो फिर आप के जो लीडर होंगे ना, उनको यहां आने की जरूरत नहीं है। आप उनको जम्मू में भी सिखा सकते हो, जम्मू में ट्रेनिंग ले सकते हो, आप खुद ले सकते हो। मैं सर मैं भी ट्रेनिंग ले लूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास की बात नहीं है सर, मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं अनपढ़ आदमी हूं। मैं बताऊं, पहले मैं इस अपनी अनपढ़ता को कमजोरी समझता था। क्या समझता था? कमजोरी। लेकिन सर ने मुझे बोला कि रामपाल जी, इसी चीज को आप ताकत बना सकते हो। क्या बना सकते हो? इसी चीज को आप ताकत बना सकते हो। ये आपके हाथ की बात है। चाहे अगर आप इसको कमजोर बना लोगे तो पूरी जिंदगी लाचार रहोगे, जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर इसी चीज को आप ताकत बना लेते हो ना, तो आप जिंदगी में मजे करोगे। क्या करोगे? मजे के ऊपर ताली नहीं बनती है क्या? थैंक यू। जब खुशी की बात हो ताली बजाया करो। ताली बजाने के